हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग फिर से आए हैं एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर। बहुत बच्चों का ये कंफ्यूजन है, बच्चे जानना चाहते हैं, पेरेंट्स का भी दिमाग में ये सवाल घूमता रहता है, चलता रहता है। और वो टॉपिक होगा आज का हमारा कि बीटेक करने वाले बच्चे, जो भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं बच्चे, वो अपनी स्पेशलाइजेशन मतलब किस ब्रांच से वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें। कई बच्चों के दिमाग में, मतलब आप समझ लो कि ज्यादातर बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन चलता रहता है कि क्या उन्हें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से बीटेक करनी चाहिए, या फिर आज के डेट में जो एआईसीटीई ने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर में जो नए नए स्पेशलाइजेशन स्टार्ट किए हैं उसके साथ बीटेक करनी चाहिए। कुछ लोग बच्चों को ये बताते हैं कि आप स्पेशलाइजेशन की पढ़ाई करो। कुछ लोग बच्चों को ये बताते हैं कि चूंकि सीएससी एक पुराना कोर्स है, आप सीएससी के साथ सीएससी जो कोर ब्रांच है उसकी पढ़ाई करो। तो चलिए आप अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा। आपके सारे सवालों का जवाब आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि मेन बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन स्पेशलाइजेशन विद अदर कोर्सेज में क्या डिफरेंस है, क्या बेसिक डिफरेंस है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है ये भी एआईसीटीई द्वारा अप्रूव्ड एक कोर्स है, जो कि 4 साल की प्रोग्राम होती है, जिसको कि आप जानते हैं कि ये बीटेक सेमेस्टर सिस्टम प्रोग्राम है, यानी 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर की पढ़ाई करनी होती है। पिछले कुछ वर्षों से क्योंकि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन का दौर बढ़ता गया, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में अपग्रेड होती गई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती गई, तो एआईसीटीई ने जरूरत के हिसाब को देखते हुए, उसे सेंटर करते हुए कुछ नए सीएससी के अंदर में कुछ नए स्पेशलाइजेशन को जनरेट किया और उसे एक बड़ा एक्सपेंशन के साथ एक नया कोर्स बनाने का कोशिश किया गया। हालांकि आज के डेट में ये जो नए स्पेशलाइजेशन मार्केट में आए, इनकी डिमांड भी बढ़ी है और बच्चे उन सब सारे स्पेशलाइजेशन के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और खास करके उस स्पेशलाइजेशन में क्या स्कोप हो सकता है, क्या सीएससी कोर ब्रांच में स्कोप ज्यादा अच्छा होगा या स्पेशलाइजेशन में ज्यादा अच्छा स्कोप होगा। अगर हम प्लेसमेंट के दृष्टिकोण से देखें तो क्या ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी सीएससी कोर ब्रांच में मिलेगा या फिर सीएससी स्पेशलाइजेशन में मिलेगा। और सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि ये चूंकि सीएससी के जो स्पेशलाइजेशन है ये नए कोर्सेज हैं, पेरेंट्स से अगर हम पूछने की बात कोशिश भी करें तो पेरेंट्स ये स्पेशलाइजेशन टर्म से भी बहुत अनजान है, उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि ये स्पेशलाइजेशन क्या है। अगर आप उनसे पूछे तो वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं शायद, लेकिन स्पेशलाइजेशन टर्म से वो अनजान है, वो नहीं बता पाएंगे। बच्चे यहाँ वहाँ यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, कोरा पे सर्च करते हैं, लेकिन तब भी उन्हें सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिल पा रहा है कि इस कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन का स्कोप क्या होगा, क्या इसमें प्लेसमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए कुछ बेसिक डिफरेंस की हम बात करते हैं। अगर हम बात करें बीटेक कंप्यूटर साइंस कोर ब्रांच की, तो इसमें जो आपका सिलेबस होगा वो सीएस कोर का सब्जेक्ट ही पढ़ना होगा। जो जनरली आप अगर बीटेक के बारे में कहीं भी यूट्यूब या गूगल पर सर्च किए होंगे तो बीटेक सीएस का जो कोर सब्जेक्ट है वही आपको पढ़ना होगा। यानी स्पेशलाइजेशन के आने के बाद बीटेक सीएससी के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वही अगर हम बीटेक सीएससी कोर ब्रांच के अंदर में अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो आप जानते होंगे, आपने कभी न कभी सुना होगा, जैसे सी लैंग्वेज, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सब लैंग्वेज आपको बीटेक सीएससी के अंदर में पढ़ना होगा। अगर हम बात करें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल की, कुछ एड ऑन मटेरियल की, तो आप निश्चिंत रहिए, बीटेक कंप्यूटर साइंस कोर ब्रांच जो है इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कोर्स है वो कई दिनों से चला आ रहा है और जो इसकी बेसिक सिलेबस है, जो इसका करिकुलम है, वो जैसे था उसी ढांचे में अभी भी चल रहा है। बस एड ऑन जो हुआ है वो आपको स्पेशलाइजेशन के अंदर हुआ। जैसे अगर हम बात करें बीटेक सीएससी के जो स्पेशलाइजेशन है, चाहे कोई भी स्पेशलाइजेशन हो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीएस के अंदर में किस किस स्पेशलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। तो आपने नाम सुना होगा, वैसे तो कई स्पेशलाइजेशन आज के डेट में बनाए गए हैं, लेकिन जो मुख्य स्पेशलाइजेशन जिसके बारे में बच्चे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो है, आपने नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आपने नाम सुना होगा डेटा साइंस, आपने नाम सुना होगा साइबर सिक्योरिटी, आपने नाम सुना होगा क्लाउड कंप्यूटिंग, आपने नाम सुना होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपने नाम सुना होगा गेमिंग टेक्नोलॉजी, आपने नाम सुना होगा बिजनेस सिस्टम, आपने नाम सुना होगा बिग डेटा एनालिसिस, आपने नाम सुना होगा इंटरनेशनल बिजनेस,
तो ये सब जो सारे स्पेशलाइजेशन का नाम हमने लिया है, ये सारे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के नए स्पेशलाइजेशन है, जिनका कि आज के डेट में बच्चों के अंदर में रुझान इन कोर्सेज के प्रति बच्चों की बढ़ी है। लेकिन पेरेंट्स आज भी इन सारे नए कोर्सेज से अनजान है, अनभिज्ञ है, उन्हें पता ही नहीं कि ये क्या कोर्स है, इसका क्या स्कोप होगा, प्लेसमेंट की कितनी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। अगर हम बात करें बीटेक सीएस स्पेशलाइजेशन में सिलेबस की, तो यहाँ पे सिलेबस में आपको सीएस कोर का भी सब्जेक्ट पढ़ना है। उसके अलावा अगर आपने जो भी स्पेशलाइजेशन ऑप्ट किया है वो उसका सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें लैंग्वेजेस की या फिर एक्स्ट्रा क्या क्या आपको पढ़ना है, तो जैसे हम बीटेक सीएस कोर ब्रांच में सी पढ़ रहे थे, सी प्लस प्लस पढ़ रहे थे, जावा पढ़ रहे थे, पाइथन पढ़ रहे थे, तो आपको सीएस स्पेशलाइजेशन में भी ये सारे लैंग्वेज पढ़ने हैं, सी पढ़ने हैं, सी प्लस प्लस पढ़ने हैं, जावा पढ़ने हैं, पाइथन पढ़ने। लेकिन इसके अलावा कुछ आपको एड ऑन लैंग्वेजेज और एड ऑन स्किल्ड कोर्स भी आपको करना है, जो छोटे छोटे कोर्स होते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देता हूं। अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन में क्या एड ऑन आपको पढ़ना है, तो जैसे आपको पढ़ना है एसक्यूएल पढ़ना है, आपको पीआईजी पढ़ना है, आपको हडूप पढ़ना है, तो ये सब जो एड ऑन कोर्स है, आपको कॉग्नोस भी पढ़ना पड़ता है। ये अलग अलग स्पेशलाइजेशन में आते हैं। जैसे सपोज आपने बिग डेटा एनालिसिस ऑप्ट किया या फिर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्ट किया, वहां पे भी आपको पीआईजी और एसक्यूएल पढ़ना होगा। अगर आपने डेटा साइंस ऑप्ट किया या फिर साइबर सिक्योरिटी ऑप्ट किया, वहां पे भी आपको हडूप पढ़ना होगा, एचआईवी हाइव पढ़ना होगा। तो ये सब एड ऑन कुछ प्रोग्राम्स है जो लैंग्वेज के अंदर में भी आता है, और ये स्किल टॉपिक है जो आपको स्पेशलाइजेशन के अंदर में एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं। अगर हम बात करें प्लेसमेंट प्रोस्पेक्ट से, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप डिटेल में समझेंगे नहीं तब तक आपके लिए डिसीजन लेना कि क्या बीटेक सीएससी की पढ़ाई करें या सीएस स्पेशलाइजेशन की पढ़ाई करें, इस सवाल का जवाब आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके दिमाग से कंफ्यूजन क्लियर हो, मुझे लगता है कि लाखों बच्चों का ये सवाल है, लाखों बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन है। और अगर हम पेरेंट्स की बात करें, तो भाई पेरेंट्स तो इस स्पेशलाइजेशन टर्म से ही अनजान है, उनको पता ही नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, उनको पता ही नहीं साइबर सिक्योरिटी है क्या। बस वो आए दिन इधर उधर अखबारों में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया साइट्स पे देखते हैं। लेकिन आज मैं आपको इतने डिटेल में समझाने वाला हूं कि चाहे आप पेरेंट्स हो, हमारे व्यूअर, या आप स्टूडेंट हो, बहुत विस्तार से आप चीजों को समझ पाएंगे और आप बहुत कम समय में यह निर्णय ले पाएंगे कि सीएस स्पेशलाइजेशन या फिर सीएस कोर ब्रांच। चलिए अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी की। तो चूंकि सीएस कोर ब्रांच जो है वो एक पुराना बीटेक के अंदर चल रहा कोर्स है, एक स्पेशलाइजेशन है बीटेक का जो कई दिनों से चला आ रहा है। निश्चित तौर पे अगर हम खास करके बात करें पैंडेमिक के समय की, जिसको हम लोग कोविड पीरियड के नाम से जानते हैं, तो जैसे कोविड का आगमन हुआ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ पैंडेमिक, आपने सुना होगा जिस समय से ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डेवलप होना शुरू हुआ, और उससे पहले एक आपने सुना होगा डीमोनेटाइजेशन, जिसको हम लोग नोटबंदी के नाम से जानते हैं। नोटबंदी के टाइम में जब आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, मैकेनिकल सेक्टर हो गया, जब इन सारे सेक्टर में रिसेशन आना शुरू हुआ, उस समय कंप्यूटर साइंस जैसे जो ब्रांच है, जो सेक्टर है, आईटी सेक्टर, उसको बहुत ज्यादा हाइक मिला। और वही टाइम था जिस समय बच्चों ने कंप्यूटर साइंस के प्रति अपने इंटरेस्ट को थोड़ा बढ़ाया, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाई। और आज के डेट में ऐसा है कि मोर देन 95% स्टूडेंट्स आर विलिंग टू हैव देयर एडमिशन इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ओनली। लेकिन अब जो ये कंप्यूटर साइंस के अंदर में भी कई स्पेशलाइजेशन आ गए हैं, जिसको आपकी कंप्यूटर साइंस कोर्स का ही एक्सपेंशन आप कह सकते हो। जो पहले इनके छोटे छोटे टॉपिक आपको कंप्यूटर साइंस कोर ब्रांच के अंदर में पढ़ना था, लेकिन जैसे जैसे इसकी जरूरत बढ़ती गई, जैसे टेक्नोलॉजी हाई होता गया, डिजिटलाइजेशन का दौर अपग्रेड होता गया, तो ये नई टेक्नोलॉजी की जरूरत बढ़ते गई। तो एआईसीटी ने क्या किया कि उन छोटे छोटे टॉपिक्स को एक्सपेंड करके एक नया कोर्स बना दिया, एक नया स्पेशलाइजेशन बना दिया, जिसको कि आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या डेटा साइंस हो, मशीन लर्निंग हो, साइबर सिक्योरिटी हो, जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आप अगर प्लेसमेंट के बारे में जानना चाहते हो तो समझ लीजिए, हम बात करते हैं आज के डेट में किसी भी टॉप
सीटीसी प्रोवाइडिंग कंपनी के, चाहे आप अमेजॉन की बात कर लो, आप गूगल की बात कर लो, आप एप्पल की बात कर लो, आप डीबीएस बैंक की बात कर लो, आप डेलॉयट की बात कर लो, आप एसेंचर की बात कर लो, आप टीसीएस की बात कर लो, आप एचसीएल की बात कर लो, आप विप्रो की बात कर लो, ये जो भी आपकी कंपनी है, इन्फोसिस भी होगी आपका एक ऑप्शन, इन सब कंपनी में अगर आप बात करोगे रिक्रूटमेंट की, तो ये जितनी भी खास करके जो आईटी कंपनी है ना, सारी आईटी कंपनी आज के इस नई टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से ग्रैब की है, बहुत तेजी से उन्होंने अपने सिस्टम के अंदर भी इस नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है, और आज उनका पूरा का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इस नई टेक्नोलॉजी के अनुसार चल रहा है। जैसे आप खास करके मैं बच्चों के लिए बता दूं, आजकल के बच्चे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या ट्विटर हो, इन सब वेबसाइट पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा, जैसे अगर आप फेसबुक यूज करते हो या फिर इंस्टाग्राम यूज करते हो, तो जब आप फेसबुक पे सर्च आइकन क्लिक करते हो तो पहले वो एक नॉर्मल सर्च आइकन होता था, लेकिन आज वो एआई सर्च हो गया, जो कि मेटा के साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं। यानी आप निश्चित तौर पे इस बात को समझ रहे हो कि फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी को भी आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर की जरूरत है, इंस्टाग्राम जैसी बड़ी कंपनी को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर की जरूरत है। यही आप यूट्यूब को भी देख लो या फिर आप ट्विटर को देख लो, जिसे अब हम लोग एक्स कहते हैं, तो ये सब जितनी भी कंपनी है उन सब ने अपना पूरा सिस्टम जो है इस नई टेक्नोलॉजी के आधार पे इंट्रोड्यूस किया है और उसे रिवाइज किया है, रिफर्बिश किया है। तो ये सब जो भी स्पेशलाइजेशन है सीएस के, ये सारे सीएस के ही कॉम्पिटिटर्स हैं। यानी पहले ये सब स्पेशलाइजेशन जब नहीं था तो जितनी भी रिक्रूटिंग कंपनी है उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, वो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसे हम लोग आज कोर ब्रांच के नाम से जान रहे हैं। लेकिन जब से उनके स्पेशलाइजेशन मार्केट में आए हैं, मार्केट में स्पेशलाइजेशन डेवलप हुए हैं और उन सारे कंपनियों ने उस टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू किया है, तो अब उन सारी कंपनी को चाहिए एक्सपर्ट इंजीनियर। यानी कि अगर आपको एआई बेस्ड काम करना है तो आपको एआई इंजीनियर ही चाहिए, अगर आपको साइबर के क्षेत्र में काम करना है तो आपको साइबर इंजीनियर ही चाहिए, अगर आपको डेटा एनालिसिस का काम करना है, उस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो आपको बिग डेटा एनालिटिक्स का ही इंजीनियर चाहिए। उसमें आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, जो कि एक कॉमन इंजीनियर, उसको आप हायर नहीं कर सकते हो। तो निश्चित तौर पे स्पेशलाइजेशन आने के बाद, चूंकि ये सीएस कोर ब्रांच के ही कॉम्पिटिटर्स हैं, तो सीएस जो मेन ब्रांच है जिसे हम लोग कोर ब्रांच के नाम से जानते हैं, उसके प्लेसमेंट में, उसमें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी में बहुत ज्यादा रिसेशन आया है और धीरे धीरे और भी रिसेशन आने वाला है। इतना आप मानकर चलो कि आने वाले 3-4 सालों के बाद जब पूरी आईटी कंपनी एआई और डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी बेस्ट हो जाएगी, तब कंप्यूटर साइंस कोर ब्रांच में बहुत बड़ा रिसेशन आएगा। यानी कि आप में को उसमें नौकरी की तलाश में बहुत मुश्किल आने वाली है, क्योंकि वो एक कॉमन कोर्स है। और आज के डेट में जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, डिजिटलाइजेशन का दौर बहुत ज्यादा हावी हो गया है आज के इस दौर में, आज के इस युग में, तो इन सारे नए स्पेशलाइजेशन की डिमांड मार्केट में हो रही है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर डेटा साइंस की पढ़ाई की तो आपकी जॉब गारंटीड है, उसके लिए तो आपको अलग से खुद को तैयार करना होता है, आपको प्लेसमेंट के हिसाब से आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है। लेकिन अगर हम प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के डेट में आपको बीटेक सीएस कोर ब्रांच से ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी सीएस स्पेशलाइजेशन के ब्रांचेज में मिलने वाली है। ये आपको धीरे धीरे और बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि आने वाला 3-4 साल के बाद मार्केट में जो सीएस, जो भी आईटी कंपनी में जो हायरिंग होगी, वो सिर्फ और सिर्फ सीएस के स्पेशलाइजेशन कोर्सेज में होगी। यानी आप समझ लो कि सीएस कोर ब्रांच में बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है। तो खास करके वैसे बच्चे जो सीएस कोर ब्रांच के पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे बहुत ज्यादा परेशान है कि मुझे सीएस कोर ब्रांच ही पढ़ना है, आप लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाए, क्योंकि समय रहते सतर्क होना बहुत जरूरी है। आपने एक मेडिकल में टर्म सुना होगा, प्रिकॉशन इज बेटर देन प्रिवेंशन। तो ये चीज जो है ना, कि आपको इसकी इसकी क्या यूज है, इसका क्या प्रॉफिट है, इसको समझना होगा। तो ये था सीएस और सीएस स्पेशलाइजेशन में जो बेसिक डिफरेंस होते हैं। हमने सीएस में क्या क्या स्पेशलाइजेशन आज के डेट में चल रहा है, बहुत ज्यादा बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चे आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रति ज्यादा उनका मतलब रुझान है। उसके बाद फिर डेटा साइंस में बच्चे करना चाह रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में इंडिया के कुछ कुछ स्टेट के बच्चे हैं, कुछ अलग वर्ग के बच्चे हैं, उनका रुझान गेमिंग टेक्नोलॉजी के प्रति है। कई बच्चे
क्लाउड कंप्यूटिंग को लेकर इंटरेस्टेड है, तो इन सारे ब्रांचेस में आपको अच्छे स्कोप मिलेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत अच्छे प्लेसमेंट एश्योरिटी को लेकर चलना चाहते हो तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस या फिर साइबर सिक्योरिटी के साथ अपने बीटेक प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्वेरी अगर अभी आपके पास रही हो तो यू कैन कमेंट अस और आप हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।